नमस्कार साथियों, ऐसे के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं आईसीजी रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तट रक्षक सेवा में वैकेंसीज को रिलीज की गई है नाविक जनरल ड्यूटी एंड डोमेस्टिक ब्रांच पोस्ट के लिए, जिसके लिए क्लास 10th और 12th वाले बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आज का ये एपिसोड स्पेशली डेडिकेटेड है कि कितना जाता है कट ऑफ, यानी कि कट ऑफ एनालिसिस के बारे में हम लोग समझेंगे अलग अलग पोस्ट वाइज है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड को डिटेल में शुरू करने से पहले आप सभी से बेसिकली मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। साथ ही साथ अगर आप लोग आईसीजी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हर एक बातों को समझना चाहते हैं, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एग्जामिनेशन के लेवल और एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इन सभी टॉपिक के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो को बना रखा है। तो अगर आप लोग चाहें तो हमारे इस चैनल के वीडियो सेक्शंस में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए अब आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पूरा कट ऑफ को अच्छे से समझने के लिए आज के इस एपिसोड में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आप सभी लोग अच्छे से एक टारगेट सेट कर सकें कि मुझे इतना मार्क्स लाने के लिए इस तरह से प्रिपरेशंस करना है। यानी कि कट ऑफ को जानने के बाद आप सभी को एक गोल नजर आएंगे, एक लक्ष्य नजर आएगा कि इतना मार्क्स मुझे लाना है अपने पोस्ट के लिए। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम लोग डिटेल में समझते हैं सभी चीजों को। लेकिन इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्यारे दोस्तों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप सभी लोग आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं, नाविक, जीडी या फिर डीबी पोस्ट के लिए, तो आप लोग बेसिकली प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ जोड़ करके। हमारे बैच में इनरोलमेंट लेने के लिए सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और ऐप में लॉगिन करके बेसिकली बैच को परचेज कर सकते हैं। नई बैच प्रारंभ हो चुकी है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर भी हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर आया होगा और आप लोग देख लिए होंगे। ऐसे में फिर से रिपीट कर देता हूं, 7903200795 ये है हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर। आई होप इन सभी चीजों को आप लोग समझ गए होंगे। बैच को स्टार्ट कर दी गई है, इसीलिए अगर आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, सिस्टमेटिक वे में अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। आप सभी के जानकारी के लिए मैं यहां पर आप बताना चाहूंगा कि हमने खुद इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक पोस्ट के लिए इस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई किया है, रिटन को भी निकाला है और फिजिकल को भी हमने दिया था। तो इन सभी चीजों के बारे में हमने अलग अलग वीडियोस में बताई है। हर वीडियोस में मैं इसके बारे में जिक्र करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूं, लेकिन कभी कभी बताने के बाद एक आप लोगों का ट्रस्ट बनता है कि सामने में जो आपको आदमी बता रहा है वो खुद इस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई किया है, इस एग्जामिनेशंस को दिया है, एक्चुअल में प्रैक्टिकली अनुभव है इस एग्जामिनेशंस का। इस वजह से मैं कभी कभी इस चीजों को बता देता हूं। हालांकि मैंने और भी एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई किया है, लेकिन वो अभी रिलीवेंट नहीं है यहां पर वो सभी चीजों के बारे में बातें करना। आते हैं टू द पॉइंट, हम लोग यहां पर समझते हैं इस एग्जामिनेशंस के सिलेबस, यहां कट ऑफ को। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जो है यहां पर कट ऑफ को समझने का क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस कि आप सभी को एक टारगेट पता चलता है कि पिछले साल इतने मार्क्स के कट ऑफ गए थे, तो इस साल मुझे इतना मार्क्स तो लाना ही है। ठीक है, लेकिन मैं आप सभी के जानकारी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगा कट ऑफ को जानने से पहले। देखिए दोस्तों, कट ऑफ बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है आपका बेसिकली टारगेट मार्क्स को सेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कितने पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए थे, उस एग्जामिनेशंस के उस साल क्वेश्चन के लेवल कैसा था, प्लस अलग अलग कैटेगरी वाइज कितने स्टूडेंट ने फॉर्म को अप्लाई किया था। ये सभी फैक्टर्स हर साल वेरी करते रहते हैं हर एक वैकेंसीज में। इसीलिए कट ऑफ को बहुत ज्यादा ब्लाइंडली आप लोगों को बिलीव नहीं करना है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। और ऐसे भी आप लोग अगर वेबसाइट वगैरह पे सर्च करते होंगे आईसीजी नाविक जीडी डीबी का कट ऑफ कितना जाता है, तो अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग इंफॉर्मेशंस दिए हुए होंगे। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इसके पीछे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी एक टेंटेटिव
बेसिकली एक लाइन तो होना चाहिए कि उस लाइन के क्रॉस मुझे मार्क्स लाना है, एक टेंटेटिव मार्क्स तो होना चाहिए कि एक आइडिया लग सके कि हाँ इतना मार्क्स तो लाना ही लाना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिटेल में समझते हैं। हमने भी आप सभी की तरह ही वेबसाइट पे सिंपल में सर्च किया है गूगल पे कि आईसीजी नाविक पीवाईक्यू कट ऑफ। अब देखिए यहां पर जो आया है रिजल्ट में, इससे थोड़ा सा चीजों को हम लोग समझते हैं, इसके बाद और भी बातों को मैं बताने वाला हूं आज के इस एपिसोड में। सबसे पहले देखिएगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो जनरल ड्यूटी होता है, जिसके लिए क्लास 12th वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसका जो कट ऑफ जाता है वो अनरिजर्व्ड के लिए बताया जा रहा है 67। मैं मान के चल रहा हूं कि 67 से लेकर के 75 के बीच में रहता होगा कट ऑफ, ठीक है। इसके बाद ओबीसी का बात करूं तो 62 है, इसको भी मैं मान के चल रहा हूं 62 से 65 तक के बीच में रहता होगा, या 70 भी मान लेते हैं, थोड़ा सा रेंज ज्यादा लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा भी कि आपको कितना मार्क्स के लिए टारगेट करना चाहिए। इसके बाद एससी के लिए 60 मार्क्स जाता है और एसटी का 55 मार्क्स जाता है। चलिए ठीक है, ये था आपका कट ऑफ किसका, जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी के पोस्ट के लिए, जिसके लिए क्लास 12th वाले कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। इसमें जो एग्जामिनेशन होता है टोटल 110 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। सेक्शन ए जो होता है 60 मार्क्स का होता है यानी 60 मार्क्स का, और सेक्शन बी जो होता है वो होता है 50 मार्क्स का। तो इस प्रकार से 110 नंबर में इतना जाता है इसका कट ऑफ। और इसमें जो होता है ना कट ऑफ जो डिसाइड होता है, ये सेक्शनल कट ऑफ भी क्रॉस करना इंपॉर्टेंट होता है इस एग्जामिनेशन में। तो इसीलिए 30 मार्क्स आपका सेक्शन 1 में लाना कंपलसरी है आउट ऑफ 60, और 20 मार्क्स आउट ऑफ 50 लाना कंपलसरी होता है सेक्शन बी में, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहता है, मार्क्स जो रहता है वो 50 मार्क्स रहता है, लेकिन यहां पर अनरिजर्व्ड का वही 70 के अप्रॉक्स में आप लोग मान के चल सकते हैं। अब टारगेट सर कितना करना चाहिए, देखिए टारगेट वगैरह सबका कुछ भी मत रखिए, ये कोशिश करिए कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, कितना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को ला सकते हैं। तो फिर भी एक टेंटेटिव तो होना चाहिए, एक गोल तो होना चाहिए ना। तो मैं कहूंगा कि आपका गोल होना चाहिए 75 प्लस का, अगर आप अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं तो। और अनरिजर्व्ड कैंडिडेट होने के नाते आपको एफर्ट भी थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कंपटीशन एक नेक्स्ट लेवल का है। और अगर आप चाहते हैं सिलेक्शंस हो आपका, तो इंडियन कोस्ट गार्ड में आप इजी वे में सिलेक्शंस ले सकते हैं अगर आप सही ढंग से प्रिपरेशंस करेंगे। तो क्वेश्चंस के और एग्जामिनेशंस के लेवल बहुत अप नहीं रहते हैं वहां पर। बेसिकली अगर आप थोड़ा बहुत भी अच्छे से एफर्ट लगाते हैं तो आप सिलेक्शंस ले सकते हैं। इसमें इतना ही फॉर्मेलिटीज है ना, यही फॉर्मेलिटीज में बहुत भीड़ हट जाता है। हर एक स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होते हैं, हर एक स्टेज में बहुत छोटी छोटी चीजों को देखा जाता है। तो बेसिकली एग्जामिनेशंस उतना टफ नहीं है जितना कि अलग अलग और भी फॉर्मेलिटीज वाले प्रोसेस हैं। तो हालांकि फॉर्मेलिटीज तो वो क्वालिफाइंग नेचर होता है जो भी होता है, और सब कुछ के बारे में हमने स्टेप वाइज सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बातें किया है दूसरे वीडियोस में, उसको भी आप लोग देख सकते हैं बेटर वे में सिलेक्शन प्रोसेस को समझने के लिए। वैसे तो आप लोग एक आइडिया समझ लग गया होगा आप लोगों को कि जीडी के पोस्ट के लिए आपको कितना जाना है। अब बात कर लेते हैं डोमेस्टिक ब्रांच पोस्ट के लिए, जिसके लिए क्लास 10th वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जो भी डोमेस्टिक यहां पे डोमेस्टिक ब्रांच के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं वो लोग होते हैं बेसिकली क्लास 10th बेसिस पे चुकी है, तो वो लोग बनते हैं स्टीवर्ड, ठीक है, स्टोर कीपर टाइप का, ठीक है, या फिर कुक बनते हैं वो लोग। तो उसका क्या है कट ऑफ, तो इसके बारे में भी हमने यहां पर रिसर्च करी है। तो चूंकि उसका सिर्फ सेक्शन 1 का एग्जामिनेशन होता है, तो आपको 60 नंबर में अनरिजर्व्ड का जो कट ऑफ जाता है वो जाता है अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट 2023 में जो एग्जामिनेशन हुए थे 42 गया था, यानी कि 42 गया था आउट ऑफ 60। तो मैं मान के चल रहा हूं 45 प्लस है। आप टारगेट लेकर के चलिए 50 का, और अच्छे से अपना प्रिपरेशंस करिए, ठीक है। बहुत आसान होता है ये एग्जामिनेशंस, लेकिन आसान उसके लिए है जो ईमानदारी से अच्छे से सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशंस करेगा, उसके लिए। आई होप आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे और इस मोह माया से दूर हो गए होंगे कि कट ऑफ वगैरह नाम का कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। लेकिन आप सभी ने हमारे पुराने और पिछले वीडियोस में बहुत सारा रिक्वेस्ट किया है अलग अलग तरह से, अलग अलग वीडियोस में, सर एक कट ऑफ का वीडियोस बना दीजिए, सर एक कट ऑफ का वीडियोस बना दीजिए। इस वजह से हमने सोचा कि आप सभी को एक कट ऑफ का वीडियोस दे दूं और अच्छे से आप सभी को गाइड कर दूं, समझा दूं कि कट ऑफ डजंट मैटर ऑलवेज।
समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा और अपना ऑलवेज ये कोशिश करिए कितना बेहतर किया जा सकता है, कितना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लिया जा सकता है। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इसीलिए यहां पर सिलेक्शन होगा उसी का जो स्मार्ट वे में अच्छे से एक एक चीजों को बढ़िया से प्रिपेयर करेगा और एग्जाम ओरिएंटेड जो प्रिपरेशंस करेगा वो लेगा सिलेक्शन। इसीलिए आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये आप खुद से पूछिए और ईमानदारी पूर्वक फॉर्म को तो अप्लाई कर दिए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, और अब लग जाइए प्रिपरेशंस में। बहुत ही अच्छे से आप सिलेक्शंस ले सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्टली होता है। अगर आप सारा मेन स्टेज तो आपका यही होता है, सीबीटी एग्जामिनेशंस जो होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस है। बाद बाकी और जो भी स्टेज होते हैं, स्टेज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सारा होता है क्वालिफाइंग इन नेचर और मेरिट भी बनता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर। तो इसीलिए आप सभी को ज्यादातर इस एग्जामिनेशंस के ऊपर फोकस करना चाहिए और अच्छे से प्रिपरेशंस करनी चाहिए। और अगर आप इस एग्जामिनेशन से कट ऑफ को क्रॉस कर जाते हैं तो नेक्स्ट सारा स्टेप में आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटीज के जितने भी प्रोसेस हैं उन सभी चीजों को फॉलो करनी होती है। तो आई होप आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर इसके बावजूद भी आप सभी को डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन है तो आप लोग इस वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में लिख करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही आप सभी से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, जाते जाते मैं एक बात और बोलना चाहूंगा। अगर आपने हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो बैच में जुड़ना नहीं भूलिएगा। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। आपकी सफलता की उड़ान जो है अब एसके ट्यूटोरियल पर होगा आसान, क्योंकि बहुत ही आसानी से इजी वे में आप घर बैठे प्रिपरेशंस कर सकते हैं। आई होप आप सभी चीजों को समझ गए होंगे। इस वीडियोस को यहां तक धैर्य रख करके देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी विचार के साथ रखते हैं अब आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को किसी और भी क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स है या किसी नए टॉपिक के वीडियोस को चाहते हैं रिगार्डिंग दिस रिक्रूटमेंट तो आप लोग इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में लेकर के भेज सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखता हूं मैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही आप सभी से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।